बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रमजानुल मुबारक हजारों रहमतों, बरकतों, सआदतों, मगफिरतों और रूहानी मसरतों को अपने दामन में लिए हमारे ऊपर साया फिकन है। ये खालिक कायनात की तरफ से इंसानियत के लिए एक अजीम शान तोहफा और बहुत बड़ा इनाम है, जिसका हर लम्हा, हर साथ और हर घड़ी इंतहाई कीमती और बाबरकत है। इसी रमजानुल मुबारक की बाबरकत रातों में एक मुबारक और कदर व मंजिलत वाली रात ऐसी है जिसमें इबादत करना 1000 महीने की रातों से अफजल है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में लैलतुल कदर के नाम से बताया है। ये उस माह मुकद्दस के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक है, जैसे 21 रमजान, 25 रमजान, 27 रमजान और 29 रमजान। इरशाद रब्बानी है कि बेशक हमने कुरान को लैलतुल कदर में नाजिल करना शुरू किया, और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें रूहुल अमीन और फरिश्ते हर काम के इंतजाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। ये रात तुलुए सुबह तक सलामती की है। बारी ताला ने इस सूरह मुबारका में लैलतुल कद्र के अजमत के 4 बुनियादी खुसूसियात बयान किए हैं। नुज़ूल कुरान, नुज़ूल मलाइक, 1000 महीनों से बेहतर रात, पूरी रात सलामती और रहमत। वाज़े रहे कि ये शबे मुबारका इस कदर अहमियत और फजीलत वाली है, इसकी एक रात की इखलास के साथ इबादत अहले ईमान के लिए 83 बरस 4 माह की इबादतों से भी अफजल है। ये तो सिर्फ कम से कम हद बयान की है। हजारों महीनों से किस कदर अफजल है, उसकी मिकदार अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं। लैलतुल कद्र अरबी जुबान के लफ्ज हैं। लैल के माने रात और कद्र के माने बुजुर्गी और बड़ाई के हैं। लैलतुल कद्र यानी बड़ाई और बुजुर्गी वाली रात। शबे कद्र क्यों अता हुई? शबे कद्र के नुज़ूल का सबसे अहम सबब रहमतुल आलमीन, खातमुन नबीयीन, सैयदुल मुरसलीन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को साबका उम्मत के लोगों की उम्रों से आगाह फरमाया, जो कि बहुत तवील थी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि पहली उम्मतों की लोगों की उम्रें बहुत लंबी हैं, जबकि मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें बहुत छोटी हैं। अगर वो नेक अमाल में उनकी बराबरी भी करना चाहें तो नामुमकिन है, तो उसकी तलाफी में ये रात अता की गई। एक दूसरी रिवायत में है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने बनी इसराइल के 4 अंबिया हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत हस्की अलैहिस्सलाम, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया कि ये हजरत 80-80 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहे और पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं की। सहाबा कराम को उन बरगुज़ीदा हस्तियों पर रश्क आया। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के लोग उन साबका लोगों की 80 साल की इबादत पर रश्क कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे बेहतर अता फरमा दिया है। और फिर सूरतुल कद्र तिलावत की। उस पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस खुशी से चमक उठा। यूं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल उम्मत मोहम्मदी पर करम फरमाकर उम्मत को लैलतुल कद्र जैसा तोहफा इनायत फरमाया, और उसमें इबादत को 80 नहीं 83 साल 4 महीने से भी बढ़कर करार दिया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत वसी और बेहिसाब है। अहादीस नबी में लैलतुल कद्र को रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करने का हुक्म आया है। सही बुखारी में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी अशरे में तलाश करो। जबकि सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कद्र को रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलब करो। हजरत इबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शबे कद्र के बारे में दरियाफ्त किया, तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में है। 21, 23, 25, 27 और 29 या रमजान की आखिरी रात में जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नियत से उस रात में इबादत करे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। इस रात की अलामत ये हैं, वो रात खुली हुई चमकदार होती है, साफ और शिफाफ, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी, बल्कि मुतदिल, गोया उसमें चांद खिला हुआ है। नीज उसकी अलामतों में से एक ये भी है कि उसके बाद की सुबह को आफताब बगैर शुआ के तुलू होता है। बिल्कुल
हमवार होता है। जैसा कि 14वीं रात का चांद, अल्लाह ताला ने उस दिन के आफताब के तुलू के वक्त शैतान को उसके साथ निकलने से रोक दिया। लैलतुल कद्र की फजीलत हासिल करने का आसान तरीका ये है कि आदमी आखिरी अशरे में एतकाफ में बैठ जाए, क्योंकि एतकाफ खुद मुस्तकिल इबादत है। इस तरह आखिरी अशरे का कोई भी लम्हा इबादत के बगैर नहीं गुजरेगा और इंशाअल्लाह लैलतुल कद्र की फजीलत यकीनी तौर पर मुयस्सर आ जाएगी। शब कद्र जहाँ इंतहाई कद्र और मंजिलत, रहमतों, बरकतों, बख्शिश और मगफिरत और अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह फजलो करम और इनामात की रात है, वहीं इस मुबारक रात में बेशुमार अफराद अल्लाह के फजल और उसके बख्शिश और मगफिरत से महरूम रहते हैं और उन पर अल्लाह तबारक व तआला की नजर इनायत नहीं होती। अहादीस मुबारक के मुताबिक कबीरा गुनाहों में मुलव्विस अफराद, शिर्क करने वाले, शराब के आदी, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले, बोझ और कीना रखने वाले, रिश्तेदारों और अपने मुसलमान भाइयों से अदावत रखने वाले और नाहक ताल्लुकात तोड़ने वाले, वो तौबा नुसूख यानी सच्ची तौबा कर लें और आइंदा गुनाह न करने का बका उहद कर लें। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें इस शब कदर की तमाम बरकत नसीब फरमाए। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर लिखें।